हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सीरीज 2 में हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो चलिए, पहले लेक्चर में मैंने 2 एग्जाम्पल किए थे, अब इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। वी नो दैट हम जानते हैं साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कैसे हुआ, वही ट्रिक याद कीजिए जल्दी याद कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, भाई वाली ट्रिक याद कीजिए, याद करते रहिए। पीछे का जिसने भी पीछे वाली मेरी वीडियो ना देखी वो पहले पीछे वाली वीडियो देखे, उसके बाद ये समझ में आएगी, उससे पहले नहीं समझ में आएगी। तो प्लीज़ उससे पहले नहीं समझ में आई है तो चलिए जुड़े रहिए। तो साइन इक्वल टू पी ए अपॉन एच, और ये 3/4 के इक्वल है। लेकिन अब डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है, नहीं, क्योंकि अगर मान लो मैंने कह दिया कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है, तो यहाँ 3/4 ऐसे भी तो आ सकता है, परपेंडिकुलर 6 हो जाए और हाइपोटेनस 8 हो जाए। तो जब हम इजीली रूप लिखेंगे उसको मतलब सरल करेंगे, तो 6/8 को हम 3/4 लिख सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है। हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 का कुछ मल्टीपल है और हाइपोटेनस 4 का मल्टीपल है। तो परपेंडिकुलर मैंने मान लिया 3 के और हाइपोटेनस कितना मान लिया, 4 के। मतलब मैंने ये आपको तो यहाँ समझा रखा है, मैंने ये आपके समझने के लिए ये लिखा है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3 के होगा और h इक्वल टू 4 के होगा। अब आगे देखते हैं बाई पाइथागोरस प्रमेय। मुझे इसमें पता था कि AC की वैल्यू और BC की वैल्यू, बट मुझे इसमें AB की वैल्यू नहीं पता थी। तो हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसके ज़रिए मैंने AC AB BC की वैल्यू पुट की और AB इक्वल टू √7K निकाला है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक तो पिछला ही है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब मैंने AB की वैल्यू पता कर ली है कि √7K है। अब मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में cos A और tan A की वैल्यू निकाली है। तो मैंने cos A की वैल्यू निकाली है। cos A इक्वल टू मुझे पता है B/H होता है, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। अब बेस हमारा क्या है, देखिए इसमें बेस हमारा क्या है। जब मैं पॉइंट A की बात कर रहा हूँ या एंगल A की बात कर रहा हूँ, तो हमारा बेस AB होगा और परपेंडिकुलर BC होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। सॉरी, इसमें हाइपोटेनस 4K होगा, 4K। तो हाइपोटेनस 4K √7K, K से K कैंसिल, √7/4। अब मुझे tan A की वैल्यू निकालिए। tan A मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उसी ट्रिक से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, जब tan A की एंगल A की बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा 3K है और बेस कितना है, √7K। K से K कैंसिल, 3/7। क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया और इसका आंसर cos A tan A का आपके सामने है। देखिए, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + sin थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। चलिए इस पे बात करते हैं।
हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो अब इसमें भी हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। हम ये कह सकते हैं बेस हमारा 7 का मल्टीपल है और परपेंडिकुलर 8 का मल्टीपल है। तो मैंने बेस 7 के ले लिया और परपेंडिकुलर 8 के ले लिया। एग्जैक्टली ये हैं हमारे बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम इन त्रिभुज ABC। इसमें ये त्रिभुज है, इसमें देखेंगे, इसमें मैंने देखा AC स्क्वायर मुझे पता करना है, AB मुझे पता है और BC पता है, उसकी वैल्यू पुट की और उसको लास्ट में मैंने AC की वैल्यू निकाली। √113 के अंडर से बाहर है, लिखा भी अंडर से बाहर। अब चलिए इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे वैल्यू तो पता चल गई, मुझे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 की वैल्यू से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें पता करनी क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट जो कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए। साइन थीटा मैंने पॉइंट ए पे इसको मैंने थीटा मान के चल रहा है, इसको मैंने थीटा माना है। जब मैंने इसको थीटा माना है तो इसी के अकॉर्डिंग नाउ साइन थीटा इक्वल टू देखिए P/H लिख रखा है। साइन थीटा इक्वल टू P/H, ये देखिए, ये देखो लिख रखा है। परपेंडिकुलर हमारा उसमें कितना था 8K और हाइपोटेनस मैंने निकाला था तो उसको अपॉन में किया और कैसे के कैंसिल किया और ये निकाला। ऐसे ही सिमिलर कॉस थीटा निकाला, ऐसे ही आप समझ ही गए होंगे यार। कॉस थीटा निकाला और 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। एक फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा जो मैंने लिख रखा है, ये वाला फार्मूला, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। A² - B² = A - B इंटू A + B। इसके ज़रिए मैंने इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज किया। ये अगर मैं A² मतलब 1 का स्क्वायर करता तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने स्क्वायर ना करके डायरेक्ट लिख दिया 1। ओके, देख लीजिएगा। और मैंने साइन थीटा की वैल्यू रख दी है, साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू रख के यहाँ वैल्यू रख दी, ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। और मैंने जब ये लास्ट में फाइनली जब निकाला है तो 49/64 ये निकला है। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता। सेकंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू मुझे पता ही थी, 7/8 है। तो 7/8 का मुझे स्क्वायर करना है, मैंने स्क्वायर कर दिया और ये स्क्वायर करके ये निकल आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 cot A = 4। चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A और नॉट। मुझे ये चेक करना है कि इफ़ 3 cot A = 4 के बराबर है तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये इक्वल है या नहीं है। चलिए देखते हैं। जब 3 cot A = 4 है तो हम cot A = 4/3 लिख सकते हैं। cot A = 4/3 मैंने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि cot A = B/P होता है। B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन में भी नहीं लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर मेरा 3 है। मैं बता सकता हूँ कि परपेंडिकुलर मेरा 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने ये 3 के लिया और बेस है वो 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने 4 के लिया। ओके, आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। साथ साथ में लिखते भी जाइए, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक लिखोगे नहीं। लिखने से अच्छा समझ में आता है, तो हमारा मानना है कि लिखते जाइए साथ साथ, तभी अच्छा समझ में आएगा। अब इसमें भी मुझे AC फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये A दे रखा है। तो मैंने पॉइंट A को एंगल मान के, जब पॉइंट A को एंगल मानेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या रहेगा BC और बेस क्या रहेगा AB और हाइपोटेनस क्या रहेगी AC। तो इसी के अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने डायरेक्ट निकाला है, आप अपनी कॉपी में निकाल के रखें। ठीक है, मैंने डायरेक्ट निकाल के किया AC = 5K, ये AC = 5K आ गया। ठीक है, ओके। अब मुझे tan थीटा फाइंड आउट करना है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब शुरू में मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू होती हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, इनको अगर इनकी वैल्यू को पलट दें तो मतलब साइन थीटा का कोसेक थीटा हो जाता, कॉस थीटा का सेक थीटा हो जाता, टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाता। तो टेन थीटा 1/cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब पलटने से तो टेन ए इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और साइन ए मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाला है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने साइन ए निकाला है, और पी की वैल्यू मेरे पास 3K है, और हाइपोटेनस की वैल्यू मैंने निकाली है AC की 5K, ये लिख रखी है जो आप देख रहे हैं, पी अपॉन एच इक्वल टू 3/5। इससे मैंने साइन ए निकाल लिया है। सिमिलर ऐसे ही कॉस ए निकाला मैंने, कॉस ए निकाला। अब देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड इक्वल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये साइड जो दी रही हैं दोनों इक्वल लेके वैल्यू पुट करके करते जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर दोनों साइड आप पहले ही इक्वल ले रहे हो तो आपको मतलब पहले से ही पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर आप दिखा क्यों रहे हो जब आपको पहले से ही पता है ये दोनों इक्वल हैं। तो मतलब इक्वल नहीं लेनी है, इक्वल नहीं लेनी। सबसे पहले आप LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको निकालिए कितना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। tan ए की वैल्यू रखी 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे किया, जब ऊपर 16 इधर जाएगा तो 7/16 आ जाएगा, 16 में से -9 होगा। ऐसे ही नीचे किया तो लास्ट में मेरे पास 7/25 आएगा। इसको कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, इसको आप सॉल्व करना, मैंने तो आपको बता दिया है, वैसे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता सकते हो। ठीक, अब इसमें मैं राइट हैंड साइड लूँगा दोबारा। तो राइट हैंड साइड क्या थी मेरी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 ये लिख रखा है। और साइन ए की वैल्यू क्या थी 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/5 ये लिख रखा है। तो इसमें जब माइनस करेंगे 7/5, तो दोनों LHS और RHS से दोनों की वैल्यू सेम है, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगी, वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है इन त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज PQR में, क्वेश्चन का मतलब है एक त्रिभुज PQR में, मुझे ये तो पता चल गया एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, जिसमें Q पॉइंट पर राइट एंगल है, मीन्स समकोण है। उसकी दो साइडों का योग PR और QR का योग 25 सेंटीमीटर है, एंड एक साइड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। इतना क्वेश्चन में दे रखा है और वो मुझसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P एंड tan P। वो ये कह रहा है कि tan P और sin P की वैल्यू मुझे बताइए। मैंने कहा ठीक है भाई बताऊंगा, तुमने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक त्रिभुज डिज़ाइन किया। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज मैंने डिज़ाइन किया। इसमें Q पॉइंट पे मैंने राइट एंगल बनाया है, ये देख रहे हैं आप, Q पॉइंट पे राइट एंगल बनाया है। थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से, चलिए देखते हैं। Q पॉइंट पे मैंने राइट एंगल बनाया है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो PR + QR है वो 25 सेंटीमीटर है, और PQ 5 सेंटीमीटर, मैंने PQ 5 सेंटीमीटर ली। मुझे क्वेश्चन में दिया है गिवन, ये मैंने लिखा है गिवन PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैंने एज्यूम किया लेट QR इक्वल टू x, जब QR x हो जाएगा देन PR इक्वल टू 25 - x हो जाएगा, क्योंकि QR की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। तो जब उधर ले जाएंगे x को, तो जब उधर को x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो PR इक्वल टू ये हो जाएगा। अब सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए।
तो पी आर इक्वल टू मेरे पास कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर मैंने किया, ये देखते चलिए 25 माइनस का एक्स का स्क्वायर किया। आर क्यू कितना है, आर क्यू मेरे पास एक्स है तो मैंने एक्स का स्क्वायर किया, देखते चलिए। पी क्यू मेरे पास कितना है, पी क्यू मेरे पास बताइए पी क्यू कितना है, तो देखिए यहाँ ये लिख रखा है, ये क्वेश्चन में लिख रखा है, ये देखते चलिए पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। अब मैंने ए माइनस बी का स्क्वायर किया, ए माइनस बी का आपको स्क्वायर पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका मैंने स्क्वायर किया, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है प्रत्येक स्टूडेंट को 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ये तो नॉर्मली है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 मैंने लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए 25 इंटू एक्स, तो 25 टू नहीं 50, तो मैंने 50 डायरेक्ट लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसीलिए बैठा हूँ। एक्स स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 25 इधर लेके आएंगे तो 600, ये बचेगा 600, देखते रहिए 600। इधर जब ये माइनस के 50x राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये देखो मैंने लिखा है 600 इक्वल टू 50x, ये ऊपर लिखा है, सॉरी अंडरलाइन नीचे हो गया। अब यहाँ से x इक्वल टू 12 आ गया, जब x इक्वल टू 12 आ गया तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई x, और पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब क्यू आर की वैल्यू x इक्वल टू 12 आया तो क्यू आर की वैल्यू, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, सॉरी, क्यू आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो पी आर इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये मैंने बाद में इसमें देखिए पहले नहीं लिख रखा था, बाद में समझाने के लिए 30 लिख रखा, पहले मुझे दिया नहीं गया था ये कुछ भी, मैंने बाद में निकालने के बाद लिखा है ये। अब नाउ मुझे वैल्यू पूछिए साइन पी की, तो साइन पी मतलब पॉइंट ये है मेरा, ये रहा पॉइंट, ये एंगल है, तो जब ये एंगल होगा तो परपेंडिकुलर 12 होगा, बेस 5 होगा और हाइपोटेनस 13 होगा, तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 13, तो 12 अपॉन 13। ऐसे ही tan p, अब tan p निकालेंगे तो tan p के लिए p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा 12, बेस कितना है 5, तो ये आंसर हो गए, बस यही तक लूँगा। फिर मैं आपको वही ट्रिक याद दिलाना चाहता हूँ, उस ट्रिक से जुड़े रहिए और याद करते रहिए, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मात्र गुनगुनाते रहिए, टहलते हुए पढ़ते रहिए। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्रीनाथ, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर, बी फॉर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये तो याद करते रहिए यार। और इसी पे साइन इक्वल टू पी अपॉन एच कॉस बी अपॉन एच टेन पी अपॉन बी, और सेम इसी के उल्टे कर दो तो साइन कोसेक हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, कॉट हो जाएगा बी अपॉन बी। तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।